और अब अगली खबर आपको बता दें, सीएम योगी बोले सेंध लगाई तो नहीं मिलेगा जनाजे में रोने वाला। यूपी में 2000 फीट लंबी तिरंगा यात्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले के जनाजे में भी कोई रोने वाला नहीं होगा। पिछले कई दशक से पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद का बीज बोने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा समय आएगा कि पाकिस्तान को ही आतंकवाद निकल चुका होगा। आज पाकिस्तान पूरी तरह से खोखला हो चुका है। दुनिया ने देखा पाकिस्तान के मंत्री व सैन्य अधिकारी कैसे आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हो रहे हैं। सेनाओं ने पराक्रम का लोहा मनवाया। मुख्यमंत्री योगी अपने सरकारी आवास पर बुधवार को आयोजित भारत शौर्य तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा 22 अप्रैल 2025 को हुई पहलगाम घटना के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 100 से अधिक आतंकवादियों को भारत की तीनों सेनाओं ने अपने पराक्रम का लोहा मनवाते हुए आतंकी शिविरों को नेस्त नाबूद करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा भारत के शौर्य व पराक्रम का प्रतीक है। कार्यक्रम के अंत में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व मंत्रियों ने झंडा दिखाकर 10:90 के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र संकट के समय हमारा धैर्य और एकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाने का काम जो किया है वह तीनों सेनाओं का मनोबल बढ़ाने वाला है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया संबोधित। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संबोधित करते हुए कहा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भारत के अमन चैन को छेड़ने का काम किया था। भारतीय सेनाओं ने उसे मिट्टी में मिलाने का काम किया है। तीनों सेनाओं ने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों के शिविरों को बर्बाद करने का काम किया है। इससे पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारी सेनाओं ने शौर्य व पराक्रम के जरिए जो ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया है उसी के सम्मान में यह भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकल रही है। चौधरी ने कहा कि अभी तक आतंकवादी घटना की निंदा होती थी, अब हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेनाओं ने उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया है। यह भारत की 140 करोड़ की जनता को पीएम का संदेश भी है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा को भाजपा गांव व शहर में 23 मई तक निकालेगी। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में उतर आए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशरमी भरा वो चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने इन 75 वर्षों में दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह भारत का संकल्प मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प में और अपने संबोधन में व्यक्त किया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। तिरंगा यात्रा के माध्यम से नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, इवन देन आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे लाखों की संख्या में राजधानी में लखनऊ में उतरे हैं तिरंगा यात्रा के रूप में। और ये तिरंगा यात्रा भारतीय सेनाओं के जज्बे को, शौर्य को प्रणाम करने के लिए है, माननीय मोदी जी का आभार प्रकट करने के लिए है। पाकिस्तान द्वारा आयोजित आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने चलाया, उसके सफलता का ये द्योतक है कि जनता ने अपनी आंखों से देखा है कि पाकिस्तान जो आतंकवाद की जननी है उसको समूल नष्ट करने का काम, आतंकवादियों को, उनके आकाओं को भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था वो सफल हुआ है। विपक्ष पूरी तरह से निगेटिव नैरेटिव सेट करता है, जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी।